लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु की अपार कृपा से अपना सत्संग लगभग 28 दिन 29 दिन से चल रहा है लगातार, और पहले दिन से ही नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, शंकर भगवान की आराधना से शुरू हुआ। और ये कथा शंकर भगवान ने रचि महेश निज मानस राखा। करोड़ों श्लोकों की कथा, करोड़ों, इस कथा को इतने विस्तार से शंकर भगवान ने बनाया कि उस कथा को छुपा करके अपने मन में रख लिया। देवताओं को, मनुष्यों को, राक्षसों को पता लगा कि भगवान शंकर के पास एक खजाना है जिससे आत्मकल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। तो देवता, मनुष्य, राक्षस, इनके गुरु भगवान शंकर जी के पास गए और कहा कि आपके पास जो गुप्त खजाना है वो हमको दे दो। तो भगवान ने 33 करोड़ बांट दिए। 1 करोड़ रह गया, लेकिन सभी को शांति नहीं मिली। फिर 33 लाख बांट दिया, 1 लाख रह गया। फिर भी देवताओं को शांति, राक्षसों को शांति नहीं मिली। फिर 33 हजार बांट दिया, 1,000 रह गया। फिर भी शांति नहीं मिली। फिर 33 बांट दिया, 100 रह गया। फिर 33 बांट दिया तो 1 अक्षर रह गया। वो अक्षर था राम नाम। देवताओं ने कहा हमको दो, राक्षसों ने कहा हमको दो, मनुष्यों ने कहा हमको दो। शंकर जी ने कहा 2 का भाग नहीं हो सकता, इसलिए मैं राम नाम को अपने पास ही रख लेता हूं। शंकर जी ने राम नाम को अपने मन में रख लिया। राम नाम के इतने दीवाने शंकर हैं, राम भगवान स्वयं कहते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोह नहीं पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। राम जी कहते हैं जो शंकर भगवान का विद्रोह करता है और मेरा दास बनना चाहता है, वो मेरे को सपने में भी नहीं पा सकता। और जो शंकर से विमुख हो करके मेरी भक्ति चाहता है, वो नारकी है, वो नरक में जाने वाला है। मूढ़मति थोड़ी, उसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, मूढ़मति है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है। शंकर कहते हैं राम बड़े हैं, राम कहते हैं शंकर बड़े हैं। और दोनों ही देवता संसार को ज्ञान देते हैं।
कि जीवन में जीना है तो दूसरे को बड़ा बना करके जियो। बड़ा बना करके मतलब महिमा गा करके नहीं, अपने मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं। आत्मसात कर ले, अंदर बिठा ले। कल के प्रसंग में चर्चा चल रही थी, हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के सुग्रीव के पास गए और दोनों की मित्रता करवा दी। राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारे हूं बाली एक ही बाण। राम जी ने कहा तो सही, पर सुग्रीव राम जी से पहली बार मिला था तो ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। तो इसने बोल ही दिया कि आप जिस बाली को मारना चाहते हो, बाली बहुत बलवान है, उसको छोटा मोटा आदमी नहीं मार सकता। तो अभी तक सुग्रीव के मन में यही बैठा हुआ था, ये सामने जो दो राजकुमार हैं, ये कुछ छोटे मोटे जंगल में घूमने वाले हैं। अब जिनकी पत्नी को रावण उठा करके ले गया, वो क्या बलवान हो सकते हैं। तो सुग्रीव ने कहा, बाली तो बहुत बलवान है, बाली को कोई मार नहीं सकता। राम जी ने कहा, तुमको कैसे विश्वास होगा। तो उसने कहा, दुंदुभि नाम के राक्षस की हड्डियां हैं जो इनको ढहा देगा, जो इनको गिरा देगा, हाथ लगा करके या पैर लगा करके वो रावण को वो बाली को मार सकता है। तो राम जी ने बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, भगवान ने कुछ प्रयास भी नहीं किया, देखा भी नहीं और इशारा भी नहीं किया, और देखा कि हड्डियां धड़ाधड़ करके गिर गई। जब ऐसी शक्ति देखी अमित बल, जब बल को देखा, कैसा बल कि कुछ भी नहीं किया और सब गिर गया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली हतब इन भई परतीति। अमित बल देखा, प्रेम बढ़ गया और विश्वास हो गया ये बाली को मार सकते हैं। अब तो इसने कहानी बदल दी। इसने कहा, बाली की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, यदि वो मेरे से दुश्मनी ना करता, यदि मैं उसके भय से नहीं भागता, यदि वो गुफा में ना घुसता, यदि वो मायावी नामक राक्षस ना आता और बाली मेरे को ना कहता 15 दिन बाहर रहो और मैं 1 महीना रहा, लोग मेरे को राजा नहीं बनाते और बाली मेरे को मारता नहीं, बाली मेरे को मारता नहीं तो मैं पहाड़ पे आता नहीं, मैं पहाड़ पे आता नहीं तो आपके दर्शन कैसे होते। ये सब बाली की कृपा से हुआ है। मैं तो बाली को धन्यवाद देता हूं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। बोले बाली तो परम हितकारी है, जिसकी कृपा से आप मेरे सारे कष्टों को दूर करने वाले आप परमात्मा मेरे को मिल गए। अब ऐसे परमात्मा को मिल करके मन में शत्रुता रखना, विरोध रखना, बैर रखना, ये अच्छी बात नहीं है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब तो ऐसी कृपा कर दो प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की भक्ति करूं।
क्योंकि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये माया कृत परमार्थ नाही। इस संसार में शत्रु मित्र सुख दुख ये माया है, परमार्थ में कुछ नहीं है। आदमी जागता है अलग प्रकार की वेशभूषा, आदमी सोया है अलग प्रकार का जीवन, आदमी सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है अलग प्रकार का जीवन। एक ही आदमी, एक कमरे में 1000 आदमी बैठे हैं, 1000 आदमी के 1000 दिमाग हैं और 1000 आदमी 1000 प्रकार से सोचते हैं। और हजारों आदमी क्या सोचते हैं एक दूसरे को पता ही नहीं है। किसी के विवाह में कोई जाता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, विवाह एक का होता है और हजारों 1000 प्रकार के सोचते हैं। कोई मिठाई की चर्चा करता है, कोई खाने की चर्चा करता है, कोई ये करता है फेरे कब पड़ेंगे, कोई कहता है फेरे के समय कौन रहेगा, कोई कहता है यहाँ से चलने में भलाई है, कोई कहता है खा लो अच्छा है, कोई कहता है भोजन कहाँ बना है। अलग अलग प्रकार से विचार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 10 बच्चे अपने प्रकार से विचार करते हैं, बड़े बड़े अपने प्रकार से विचार करते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं वो यही सोचते हैं कि क्या देना चाहिए। एक सोच रहा है 500 दूंगा, दूसरा सोचता है इन्होंने हमारी शादी में 200 दिया था तो 100 रुपया देना ठीक है, तीसरा सोचता है 500 दिया था, आज भगवान की कृपा से हमारे पास ज़्यादा पैसा है, चलो 5000 रुपये दे देते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी बुद्धियां हैं उतनी ही मति है, जितने आदमी हैं उतने ही खोपड़ियां, उतने दिमाग और उतने ही विचार। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब तो ऐसी कृपा कर दो, सब तज भजन करो दिन राति। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये माया कृत, ये माया का खेल है। और परमार्थ में जाएंगे तो वहां तो कुछ भी नहीं है। आत्मा शरीर को निकलेगी तो किसी को भी पता नहीं चलता कि कौन कहां जा रहा है। जाने वाला बताता नहीं और जो बता रहा है वो जाता नहीं। प्राण निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, किस लोक में जाते हैं, क्या होता है, आज तक किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं। यदि बताया भी है तो कपोल कल्पना, फालतू के विचार। वो मरा नहीं था, उसके प्राण शरीर के किसी कोने में अटके हुए थे। कई लोग 24 घंटे बाद जिंदा हो जाते हैं और लोग सोचते हैं ये मर गया था, ये यमराज के पास जाके आया होगा, और वो यमराज के पास नहीं जाता। वो शरीर के किसी अंग में उसकी आत्मा रह जाती है। बड़े बड़े महापुरुष बता सकते हैं ये जिंदा है। जैसे मेरे जीवन के साथ में कई घटनाएं हुई। लोगों ने कहा मरने वाला है, मैंने कहा नहीं मरेगा। लोगों ने कहा मर गया, प्राण निकलने वाले हैं। जब मैं गया तो मैंने कहा नहीं, अभी जीवित रहेगा, क्योंकि संतों से विधियां सीखी हुई हैं। शरीर के किसी कोने में बैठा हुआ, वह बैठे बैठे सपना देख रहा है, और सपने में क्या देख रहा है, ये दरबार लगा हुआ है, वहाँ पहुँचा हूँ और उन्होंने कहा इसका नंबर नहीं है, इसको वापस कर दो। वो वापस आ गया और वापस आके फिर वो कहाँ गया, उस शरीर के अंदर आत्मा ने जंप मारा, ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चला गया, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में चला गया, और कारण शरीर में जा कर के वहाँ की आत्मा छुप करके बैठ गई। और वो आत्मा छुप के बैठी
वो परमात्मा की जगह थी, वो भगवान की जगह थी। उस समय अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे, तो इसको अच्छे अच्छे विचार वहाँ आते गए कि मैं यमराज के पास हूँ या धर्मराज के पास हूँ। उन्होंने कहा किसको लाना है? बोले इसको लाना है। बोले गलती से तुम इसको नहीं उसको ले आओ। और वो धक्का मारता है, वो फेंकता है और फेंकता है, आत्मा अंदर आ जाती है और वो दूसरा आदमी, उसी नाम का आदमी मर जाता है। गलती से यमदूत लेके चले गए, लेके नहीं गए, अंदर ही है। ये शरीर में से आत्मा कब निकलती है पूरी? जब जलाने के बाद मस्तक में डंडा मारा जाता है, उसमें से आत्मा निकलती है। और ये आत्मा 13 दिन तक उसी घर के आसपास घूमती रहती है, कहीं जाती नहीं है। इसलिए 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं। गरुड़ पुराण की कथा रख देते हैं, कोई सुनता बुनता कोई नहीं। गरुड़ पुराण रखा है, सुनता कोई नहीं। घर के भी लोग जो बैठे हैं, उनसे लोग आके पूछते हैं घी कहाँ है, चावल कहाँ है, आटा कहाँ है, दाल कहाँ है। वो बीच बीच में बताता रहता है और बीच में से उठ के चला जाता है, दूसरे को बिठा देता है, सुनता कोई नहीं। क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है, मरने वाला मर गया, हमारे लिए क्या कर गया। और घर वाले भी देख रहे हैं, फूंक दिया, जला दिया, अब करके करना क्या है, कौन सा पुराण। और पुराण में क्या कथा क्या है कि उस नरक में जलाएंगे, उस नरक में जलाएंगे, उस नरक में जलाएंगे। आदमी सुनता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा कितना बुरा हाल होगा। इसलिए डर के मारे वो सोचता है कि मैं कब यहाँ से उठ के चला जाऊँ, क्योंकि कुंभी पार्क नरक है और फला नरक है, ये नरक है, वो नरक है, ऐसा जलाया जाएगा, वैसा जलाया जाएगा। इतनी भयंकर कथा कि आदमी सुन करके आधा पागल हो जाता है। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो गरुड़ पुराण की कथा करते हैं, उस कथा में को करते करते वो दूसरी कथाएं साथ में जोड़ते हैं। छोटा मोटा पंडित तो गरुड़ पुराण पढ़ के चला जाएगा, 10 मिनट की कथा, एक दिन में 10 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो उसके साथ राम कथा जोड़ते हैं, कृष्ण कथा जोड़ते हैं, जिससे सुनने वालों का मन लगे, सुनने वालों की आत्मा जगे, सुनने वालों के मन में प्रेम पैदा हो। आत्मा निकलती है और आत्मा निकल करके घूमती रहती है, 13 दिन तक घूमती है। और संसार में नियम है, मेडिकल साइंस कहती है कि माँ के पेट में बच्चा 13वें दिन आता है या 14वें दिन आता है या 15वें दिन आता है। तेरह, 14, 15 दिन के बीच में जब महिलाओं के दिन होते हैं, उस 13, 14, 15 दिन के बीच में बच्चा माँ के गर्भ में आता है। तो 13 दिन मोक्ष होता है, यहाँ से मुक्ति मिलती है, तो वो जाकर के किसी माँ के गर्भ में जाके वास करता है। इस सृष्टि का क्रम अलग है। सुग्रीव कहते हैं शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये मायाकृत, परमार्थ नहीं, परमार्थ में तो है ही नहीं। और परमार्थ रोज हो रहा है। हम रात को सोते हैं, संसार के जितने भी जीव सोते हैं वो सारे ही सोते सोते बाहर के विचार आते हैं। ये काम छूट गया, ये काम छूट गया, इससे लेना छूट गया, इससे देना छूट गया। और ऐसे करते करते मन पलकें बंद होना शुरू होती हैं। और उसके बाद वो जो विचार बाहर के करता है उसके स्वप्न बनते हैं। दिन में सोचा था गाड़ी नहीं ली
और सपने में गाड़ी ले ली। और गाड़ी चला रहा है कौन? हस्बैंड नहीं, वाइफ चला रही है, जिसने कभी चलाई नहीं थी। और पति साथ में बैठा, वो बोल रहा है ध्यान से चलाओ, ढंग से चलाओ। और वो कहती तुमको ज़्यादा समझता है, मैं चला तो रही। और इतने में खंबे में गाड़ी झुक जाती। वो बोले तुमको कहा था ना गाड़ी ठीक से चलाओ। बोले वो सामने कुत्ता आ गया था, उसको बचाने के लिए गाड़ी मैंने मोड़ दी, मेरा क्या कसूर है। और सपना चल रहा है, ना गाड़ी चल रही है ना कुछ चल रहा है, वो सपना चल रहा है। और उसके बाद ऐसी अवस्था आती है कि ये बाहर से जो आत्मा है वो अंदर जंप मारती है, अंदर अंदर को, और अंदर और अंदर और अंदर, और कहाँ पहुँच जाती है? परमात्मा के पास। परमार्थ या परम अर्थ है, या परम पिता परमात्मा है, या परम नारायण बैठे हैं उनके साथ। अब भगवान तो सुख रूप हैं, भगवान तो शांति रूप हैं, भगवान तो आनंद रूप हैं, भगवान तो सत्य चित्त आनंद है। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चिदानंद रूप है, ये कोई कोई जानता है। हर जीव का सच्चिदानंद रूप है। वो सच्चिदानंद रूप के साथ में जब आत्मा टच होती है तो परमार्थ होता है। उस समय दुनिया का कुछ पता नहीं। उस आदमी को उठा करके आप पलंग के नीचे रख दो, उसको होश ही नहीं रहेगा। उसको बाहर जा कर के बरामदे में रख दो उठा के, उसको होश ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के साथ मिला है। शरीर छूट गया है, शरीर तो शरीर है शरीर के अंदर ही, लेकिन ऐसा शीतल हो गया है कि सब शून्य हो गया। जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, किसी का ऑपरेट करना हो तो एनेस्थीसिया देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, हाथ पैर उसके ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलता है तो एक प्रकार से एनेस्थीसिया हो गया। हाथ पैर ढीले, हाथ उठाओगे तो गिर जाएगा, पैर उठाओगे तो गिर जाएगा, सुन्न हो जाएगा, सारा शरीर सुन्न, बाहर का संसार सुन्न, और भीतर आत्मा परमात्मा की बात होती। बात नहीं होती, आत्मा परमात्मा मिलते हैं। सुग्रीव ने कहा ये मायाकृत परमार्थ नाही, बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। बोले बाली परम हितकारी है, जिसके कारण आप मेरे को मिले हो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। सुन विराग संयुक्त कपिबानी। राम जी ने सुग्रीव की वाणी सुनी। कैसी वाणी? वैराग्य से भरी हुई, जिसमें वैराग्य ही वैराग्य है, परमात्मा ही परमात्मा है, नारायण ही नारायण है। लेकिन किसकी वाणी सुनी? सुग्रीव की नहीं। सुन विराग संयुक्त कपिबानी, बंदर की वाणी सुनी। बोले ये बंदर क्यों लिखा? बोले बंदर इसलिए लिखा कि बंदर कभी एक सेकंड आराम से नहीं बैठ सकता। ये भी बंदर है सुग्रीव, ये भी 1 मिनट में पलट जाएगा, इसका पता नहीं है। अभी कुछ बोल रहा है, अभी कुछ बोल पड़ेगा, इसलिए भरोसा कुछ नहीं है इसका। सुन विराग संयुक्त कपिबानी, वैराग्य से भरी हुई बंदर की वाणी सुनी। भगवान ने कहा ठीक कहते हो तुम, लेकिन चलो बाली से युद्ध तो करो। और कल के प्रसंग में चर्चा थी कि राम जी गए और बाली ने छल बल किया और हार गया मन से, तो मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। राम जी ने बाली के हृदय में बाण मारा और बाली गिर पड़ा। और जब बाली गिरा तो राम जी बाली के सामने जाके खड़े हो गए।
बाली ने देखा राम सामने खड़े हैं। कौन से राम? जिनके बारे में तारा ने कहा था वो भगवान हैं, वो परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना अच्छा नहीं है। लेकिन बाली ने कहा था, तारा कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हो तो पुण्य होव सनाथ। बाली ने कहा, तारा तुम बहुत घबराने वाली औरत हो। अरे औरत को इतना घबराना नहीं चाहिए, वैसे तो औरत का स्वभाव है। 8 अवगुण औरत में हमेशा रहते ही रहते हैं, चाहे वो कितनी भी विद्वान औरत क्यों ना हो। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा और रही। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। बोले स्त्री में 8 अवगुण तो हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो कितनी विद्वान क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर 8 अवगुण तो उसमें भरे रहते हैं। बोले पहला अवगुण है साहस। इतनी साहसी है कि किसी से भी भिड़ने को तैयार। पति को प्रोत्साहन देती है, माँ बाप को छोड़ दो, हम अकेले गुजारा कर लेंगे, चलो निकलो यहां से। जब पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो पति को पीछे करके स्वयं आगे हो जाएगी। अनर्थ माने झूठ बोलना। बचपन से ही झूठ बोलना सिखाया गया, झूठ ही झूठ। 1 सेकंड में बात को पलट देना। क्योंकि जीवन में एक घर में पैदा होना है, दूसरे घर में रहना है, तीसरे घर में रहना है, चौथे घर में रहना है। अब सब जगह का रहना सहना अलग है। अब उस समय बात को पलटना नहीं आएगा तो जीवन कैसे जिया जाएगा। और चपलता, चंचलता है। और माया, माया ऐसी कि 1 मिनट में आंसू बह रहे हैं और दूसरे मिनट में हंसी आ रही। साहस अनृत चपलता माया, भय और डर इतना है कि कमरे में छिपकली आ जाए तो पूरा घर आसमान सिर पे उड़ जाता है, पूरा आसमान पे सिर कि छिपकली आ गई, छिपकली आ गई। भय अविवेक, अविवेक है, विवेक नहीं है। कैकेयी के मन में अविवेक पैदा हो गया, राम जैसे बेटे को जंगल में भेज दिया। अशौच, शरीर शुद्ध नहीं रहता क्योंकि स्त्री का शरीर है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हजारों बीमारियां हैं। अदाया, निर्दयी है। गर्भ में बच्चा पैदा है और होने वाला है और परिवार वालों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा ठीक नहीं है, अबॉर्शन करने को तुरंत तैयार हो जाती। अदाया, निर्दयी। तारा ने समझाया था बाली को, पर बाली ने कहा ना, तू मूर्ख है। वो समदर्शी रघुनाथ, वो समदर्शी है। आज वही राम सामने खड़े हैं बाण मार करके, और बाली ने आंख खोल के देखा कि मेरे जैसे बलवान को किसने मार दिया। क्योंकि राम जी को पता था बाली के सामने जो जाता है उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती है, तो भगवान बाली के सामने नहीं जाते, पेड़ के पीछे छुप करके खड़े हैं। बाली सुग्रीव लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई में बाली इतना रम गया
इतना गुथ गया कि उसको दुनिया का सारा बात भूल गई। और सुग्रीव भी छलबल कर रहा है, सुग्रीव को भी भगवान पे भरोसा नहीं है। तो भगवान ने कहा जब इसको भरोसा ही नहीं है कि मैं मारूंगा, मैं ही मार सकता हूं, वो इसके मन में आ रहा है, तो मैं क्यों मारूं। तो बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। छल बल बहुत किया पर बाली के मार से इसकी हड्डियां टूटने लग गई, इसने हृदय में हार मान ली। तो मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरताल। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलराम। सूरदास जब सब बल निपटे तो हारे को हरि नाम। संसार में अपना बल है, अपनी तपस्या का बल है, अपने परिवार का बल है। आदमी के अंदर जब संकट आता है तो अपनी शक्ति लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी तपस्या की बुद्धि लगाता है, अपने परिवार को इकट्ठा करता है कि मेरी सहायता करो। लेकिन जब कोई भी सहायता नहीं होती है तो अंत में इसको भगवान की याद आती है, फिर गुरु की याद आती है, फिर महापुरुषों की याद आती है, फिर महात्मा की याद आती है। फिर लगता है किसी ने कुछ नजर लगा दी, फिर लगता है किसी ने कुछ कर दिया, फिर लगता है किसी ने कुछ करवा दिया। बाली सुग्रीव ने बहु छल बल सुग्रीव कर, छल बल किया, लेकिन भगवान मारते नहीं है। भगवान कहते जब तेरे में छल सब कुछ है तो तू अपना निपटा ले। अब ये हृदय में हार मान गया तो मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। बाली के हृदय में बाण मारा और बाण लगते बाली तो जमीन पे गिर गया, धरती पे गिर गया। जब धरती पे गिरा तो बाली ने सोचा मेरी शक्ति को क्या हो गया। जो सामने आता था वो आदि शक्ति उसकी मेरे में आ जाती थी, आज क्या हुआ। और आज हुआ ये भगवान छुपे हुए थे, बाण मारा और बाण लगती जमीन पे गिरा और भगवान सामने आके खड़े हो गए। बाली ने आंखें खोल के देखा कि सामने राम खड़े हैं, और जब देखा तो तारा की बात याद आ गई कि वो जो है वो राम है। अब जब याद आई तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में तो बहुत प्रेम है पर मुख में कठोर वचन है। मन में प्रेम है लेकिन भाषा कठोरता की बोलता है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हृदय में प्रेम है, कठोर वाणी से बोला कि मैं बैरी कब से बन गया, ये सुग्रीव प्यारा कब से बन गया। आपकी पत्नी सीता खो गई थी तो आप मेरे पास आते, मेरे को बोलते। इस सुग्रीव के पास इससे मित्रता की आपने, ये क्या कर सकता है। ये तो भगोड़ा आदमी है, ये तो भागने वाला आदमी है, ये रण में रुकने वाला आदमी नहीं है, ये युद्ध में रुकने वाला आदमी नहीं है, ये ज़्यादा साथ देने वाला आदमी नहीं है। ये मेरा भाई है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। जब भी मुसीबत आएगी ये भाग जाएगा। आपकी पत्नी सीता खो गई थी, मेरे पास आना था। जो रावण चुरा करके ले गया आपकी पत्नी को, उसको मैं एक पत्र लिख करके भेजता, वो आपकी पत्नी सीता को भी लेके आता और अपनी सारी रानियों को लेकर के आता और सब रानियों को आपके अर्पण कर देता, क्योंकि मेरा नाम ही काफ़ी है। मैंने उसको 6 महीने कांख में दबा के रखा। मैं आपका बैरी कब से बन गया,
मैंने आपसे कब विरोध किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे को मारा? ये सुग्रीव प्यारा कब से बन गया? राम जी बताना नहीं चाहते कि बाली, सुग्रीव ने संतों का संग किया है, सुग्रीव ने हनुमान जैसे संतों का संग किया, और संतों का संग करते करते संत परमात्मा की तरफ ले गए। तुमने विषयों का संग किया, और विषयों में पढ़ते पढ़ते तुम्हारी पत्नी ने समझाया था कि ये राम है, तो तुम मेरी शरण में नहीं आए। सुग्रीव ने, बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे को क्यों मारा? राम जी ने कहा, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि विलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बोले संसार में अपनी कन्या के समान जो स्त्रियां हैं, छोटे भाई की पत्नी हो, बहन हो, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, बेटे की बहू हो और अपनी कन्या हो, ये चारों बराबर हैं। इनकी तरफ बुरी दृष्टि से देखने से कोई भी पाप नहीं होता है। तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, इसलिए मैंने तेरे को मारा। बाली ने कहा, प्रभु ये आपका नियम, ये आपका कानून किसके लिए है? हमारे लिए है क्या? भगवान ने कहा, बोले हम तो बंदर हैं, ये कानून तो मनुष्यों के लिए है, ये नियम तो मनुष्यों के लिए है, बंदरों के लिए तो कोई ये नियम है नहीं। जब नियम ही नहीं है तो हमारी कौन पत्नी, कौन माता, कौन बहन, कुछ नहीं हमारा नियम। आपने क्यों मारा? राम जी ने कहा कि तुम जब घर में थे, तेरी पत्नी तारा ने तेरे को समझाया था कि जो सुग्रीव है उसकी रक्षा करने वाले राम हैं। समझाया था, नहीं समझाया था? बोले समझाया था। बोले मम भुज बल आश्रित तहि जानी, और मारा चहसी अधम अभिमानी। बोले तेरे को तारा ने समझाया था कि सुग्रीव को भगवान के हाथ का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, भगवान ने उसको बचाने का जिम्मा ले लिया है, भगवान ने उसको प्रतिज्ञा कर ली कि तेरे को नहीं मरने दूंगा मैं। और मम भुज बल आश्रित ही जानी, मेरी भुजाओं की बल का उसको आश्रय है, और तू उसको मारना चाहता है। अरे मारना चाहता है, अधम है तू अधम है, तू अभिमानी है, तू अहंकारी है। बाली ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपसे मेरी चालाकी नहीं चल सकती, आपसे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, आपसे मेरी बहस नहीं चल सकती, पर आप मेरे को कहते हो तू अभिमानी है, तू अधम है, नीच है। आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले चल न चातुरी मोर, आपसे मेरी चालाकी नहीं चलेगी। प्रभु अजहू मैं पापी। बोले मैं अभी भी पापी हूं। भगवान ने कहा अभी भी क्या मतलब? बोले अंत काल में मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। लोग कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से।
जब अंत काल आवे, कोई रोग न सतावे, यम दर्श न दिखावे, जब प्राण तन से निकले। ये दास की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। प्रभु ऐसी कृपा करना, जब अंत काल हो तो तुम्हारा मुंह मेरे मुख से निकले, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और मैं आपका आखिर में दर्शन कर रहा हूं और आप कहते तू पापी है, पापी है, पापी है, पापी है। मैं पापी था, पर अब मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। भगवान राम जी ने बाली की जब वाणी सुनी तो सुन विराग संयुक्त कपि बानी। जो वाणी वैराग्य से भरी हुई वाणी सुग्रीव ने बोली थी 2 दिन पहले, वैसी ही वाणी बाली बोल रहा है। सुन विराग संयुक्त कपि बानी, वैराग्य से भरी हुई वाणी बाली बोल रहा है। बाली शीश पर से नीचे पानी। राम जी ने बाली के सिर पे हाथ रखा। अब जैसे ही बाली के सिर पे हाथ रखा, सुग्रीव तो वहां से भागा, घबरा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कहां भाग रहे हो? बोले कल बाली ने मेरे को मारा था, मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, मैं दर्द से परेशान होकर के, दुखी होकर के राम जी के पास गया था। और राम जी ने मेरे शरीर का स्पर्श किया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनबा कुलिस भई जग गई सब पीरा। कल राम जी ने मेरे शरीर को स्पर्श किया और मेरा शरीर में से सारा दुख दूर हो गया। और अभी राम जी इस बाली की सिर को हाथ लगा रहे हैं। जैसे सिर को हाथ लगाएंगे वैसे बाली उठेगा और उठ करके सबसे पहले मेरे को मारेगा, इसलिए मैं तो भागा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इधर आओ, रुको, खड़े हो जाओ यहाँ पर। यहाँ खड़े होकर देखो भगवान की माया कैसी है। भगवान के पास दवाई तो एक ही है, पर ये दवाई अलग अलग प्रकार से काम करती है। किसी के शरीर का दुख दूर करती है, किसी की बुद्धि का विकास करती है। ये खाने का तरीका अलग अलग है। जैसे दवाई को डॉक्टर के वैद्य कहता है शहद के साथ खाओगे तो ऐसा होगा, लस्सी के साथ खाओगे तो ऐसा होगा, दूध के साथ खाओगे तो ऐसा होगा, ठंडे पानी के साथ खाओगे तो ऐसा होगा, गर्म पानी के साथ खाओगे तो ऐसा होगा, और शहद घी में मिला करके खाओगे तो ऐसा होगा, मलाई में मिला करके चाट के खाओगे तो ऐसा होगा। दवाई एक ही है, लेकिन उसका तरीका अलग अलग है। ऐसे राम जी के हाथ का आशीर्वाद एक ही है। ये हाथ किसी के शरीर के दुखों को दूर करता है, किसी के जीवन में सुधार करता है, किसी की बुद्धि का विकास करता है। सुन विराग संयुक्त कपि बानी, बाली शीस पर से निज पानी। राम जी ने बाली के सिर पे हाथ रखा और कहा बाली अचल करो, तन राखो प्राणा। अरे बाली, तेरे अंदर इतना प्रेम है ये मेरे को पता नहीं था। मैंने गलती से तेरे को मार दिया। अब ऐसा करो, मेरे आशीर्वाद से मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम जिंदा हो जाओगे, अचल हो जाओगे, तुम मरोगे ही नहीं, अचल हो जाओगे। अचल करो तन राखो प्राणा, प्राणों को रख लो। मैं कह रहा हूं, मैं प्राणों को वापस कर देता हूं। बाली कहा सुन कृपा निधान। बाली ने हाथ जोड़ के कहा कि बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। बोले प्रभु आप कहते मैं प्राणों को रख लूं, मैं प्राणों को रखने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा मौका दोबारा क्या जीवन में आएगा क्या? बोले कौन सा? बोले मैं मर रहा हूं और आप सामने खड़े हो।
श्री गंगा जी का जल हो, मुखड़े में तुलसी दल हो, श्री यमुना जी का तट हो और सामने बंसी बट हो और सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकल रहे हैं और ठाकुर जी आप सामने खड़े हो, बहुरी की प्रभुअस बन ही बनावा। ऐसा दोबारा हो जाएगा क्या? यदि ऐसे दोबारा हो जाए तो मैं जीवित होने को तैयार हूं। भगवान ने कहा ऐसा मौका तो जीवन में शायद दोबारा कभी ना मिले। बोले प्रभु, यदि मैं अभी आपका दर्शन करते करते प्राणों का त्याग कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? भगवान ने कहा तुम वैकुंठ को जाओगे, मेरे धाम में जाओगे, मेरे लोक में जाओगे, सायुज्य मोक्ष मिलेगा, तो मेरे लोक में जाके निवास करोगे। बोले आपके कहने से यदि मैं जिंदा बच जाऊं तो मेरे को क्या प्रसाद मिलेगा? भगवान ने कहा हम तुमको अपना दास बना लेंगे, दास बनाएंगे। बोले जीवित रहूंगा तो? बोले दास। बोले मर गया तो? बोले खास। अपने धाम में भेज दूंगा, खास बना दूंगा। बाली ने दोनों हाथ जोड़ के बोला प्रभु कृपा करो, मेरी इच्छा है कि मेरे को दास भी बना लो और मेरे को खास भी बना लो। भगवान ने कहा बाली तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मन तो करता है तेरे को दास भी बनाऊं, खास भी बनाऊं, इच्छा तो करती है, पर दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो तुम जिंदा रहोगे, तो जिंदा रहोगे तो दास बनोगे, या तुम मर जाओगे, मरोगे तो खास बनोगे। ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। बाली ने कहा प्रभु क्या आपकी झोली में आशीर्वादों की कमी है क्या? क्या आपकी कृपा में आशीर्वाद की कमी है क्या? क्या मेरे लिए आपके पास दो आशीर्वाद नहीं हो सकते क्या? मैं आपका दास भी बन जाऊं, मैं आपका खास भी बन जाऊं। भगवान ने कहा यही तो विशेषता है, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो तुम दास बनोगे या तुम खास बनोगे। बाली ने कहा तो फिर ऐसा है, आप अपना ये भी आशीर्वाद वापस ले लो, ये मेरे को खास बनाने वाला आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। चाहिए तो दोनों चाहिए, नहीं तो ये एक भी वापस ले लो। मेरे ऊपर उपकार मत करो, मेरे को मरना है चाहे नरक में भेज दो, अब मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं। नहीं तो दोनों दो, नहीं तो फिर एक भी वापस लो। लक्ष्मण जी ने पीछे से इशारा किया प्रभु आप अपने मुंह से बोल दो कि दोनों आशीर्वाद दे दिए। अब दे दिए आपने, अब नहीं हुए पूरे तो इसका भाग्य है, आपका क्या कसूर? बोलने में क्या परेशानी है, बोलने में क्या नुकसान है? आप कह दो कि दोनों आशीर्वाद दे दिए। भगवान ने बहुत विचार किया, लक्ष्मण दोनों काम नहीं हो सकते। बोले बोलने में क्या नुकसान है, हर्ज क्या है? एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। ये भक्त की अर्जी है, आगे तुम्हारी मर्जी है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। भगवान ने कहा ये तो सब कुछ होगा ही नहीं। चलो ठीक है, दोनों वरदान तुमको दे दिए, पर तुम लोगे कैसे?
बाली ने कहा प्रभु, उसका बेटा अंगद था, अंगद को बुलाया और अंगद को बुला करके भगवान को बोले, ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बोले ये मेरा बेटा अंगद है, इसका हाथ पकड़ो। भगवान ने हाथ पकड़ा। बोले जितनी शक्ति मेरे में है उतनी शक्ति इसमें है। ये तन है मम सम विनय बल कल्याण, इसमें जितना जितना विनय मेरे में है, जितना बल मेरे में है, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, इसका कल्याण करो। गही बाह आपन दास, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ऐ देवताओं में सर्वगुण संपन्न परमात्मा नारायण राम जी, इसका हाथ पकड़ो और इसको बना लो दास। भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले एक वचन पूरा हो गया, मैं नहीं बना आपका दास, मेरा बेटा आपका दास बन गया। बोले दूसरा वचन? बोले दूसरा वचन ये है कि मैं आपका दर्शन करते करते जा रहा हूँ। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। राम जी का दर्शन करते करते बाली ने शरीर का त्याग किया, अपने बेटे को राम जी का दास बनाया और स्वयं भगवान का खास बन गया। और ऐसे लगा जैसे हाथी के गले में से कोई माला गिरती हो तो हाथी को पता चलता नहीं है, इसी प्रकार बाली को भी पता चला नहीं और लोगों को भी पता चला नहीं कि प्राण कब निकले। तारा रोती रोती आई। भगवान राम बोले किसके लिए रो रही हो? बोले मेरे पति। भगवान बोले कौन से पति? कैसे पति? कहाँ के पति? किस प्रकार के पति? बोले ये कुछ नहीं है, इसके अंदर आत्मा थी वो चली गई। बोले ये क्या है? बोले क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बोले ये तो धरती आकाश पानी जल अग्नि से बना हुआ पंच तत्वों का शरीर है। अब जिसके लिए तुम रो रही हो वो तेरे सामने पड़ा है, और जो निकल गया वो जो जीव नित्य, वो तो जीव नित्य है। कहीं लग तुम रोवा, तू किसके लिए रो रही है? अरे रोना नहीं है, आंख खोल के इसका अंतिम संस्कार करो, ये तो मिट्टी हो गया। जीवन जियो, परमात्मा का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा के साथ मन को जोड़ो। युज्यते योगः, भगवान के साथ जुड़ना ही योग है। प्राणायाम करना योग नहीं है। एक्सरसाइज करना योग नहीं है। योग है युज्यते योगा, भगवान के साथ जुड़ना। योग करो, परमात्मा के साथ जुड़ो, मन को भगवान के साथ जोड़ लो। बोलिए क्षितिजल पावक गगन समीरा। राम जी ने कहा सुग्रीव को कि जाओ अपने भाई का अंतिम संस्कार करो और राज्य करो। अंगद को युवराज, राज दीन सुग्रीव कह और अंगद को युवराज। राम जी ने बाली का राज्य जीता, वो राज्य सुग्रीव को दे दिया और जाते जाते कहा तुम राजा हो। अब राजा बनने के बाद भी ये नहीं कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा ना, बाली का बेटा अंगद युवराज बनेगा, तेरे मरने के बाद अंगद राजा बनेंगे। ऐसा आशीर्वाद दे करके सुग्रीव को भेजा और कहा कि देखो बरसात का मौसम आ गया है, वर्षा ऋतु आ गई है, अब नदियां नाले भर गए हैं, आगे जाने में कष्ट होगा,
बड़ी बड़ी नदियां पार नहीं हो पाएंगी, इसलिए सीता जी के पास जाना थोड़ा असंभव है। ऐसा करो, तुम 4 महीने तक अपने राज्य को संभाल लो, और तब तक हम यहाँ रहते हैं दंडकारण्य में, यहाँ वास करते हैं। राम जी दंडकारण्य में रहते हैं, और सुग्रीव अपने राज्य में चला गया। बाली का राज्य इसका राज्य हो गया, और बाली पत्नी मिल गई, धन मिल गया, संपदा मिल गई, और सब कुछ मिलने के बाद बाली भगवान को भूल ही गया। और इधर राम लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं, सीता जी को याद नहीं करते, सीता जी की कोई बात नहीं करते, सीता जी का कोई दुख नहीं मनाते हैं, सीता जी खो गई इसकी कोई बात भी नहीं करते। राम जी आकाश से पानी गिरता है, उस पानी को देख करके लक्ष्मण जी को समझाते हैं, देखो लक्ष्मण, भूमि परत भाडावर पानी। बोले देखो आकाश में से पानी गिर रहा है, वो देखो पत्थर है, पत्थर पे पानी गिर रहा है, वो पानी कितना शुद्ध है, और वही पानी मिट्टी में गिर रहा है, और मिट्टी में गिर के वो पानी गंदा हो गया। पानी गंदा नहीं है, पानी खराब भी नहीं है। बोले भूमि परत भाडावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। बोले भूमि पे पानी गिरा, धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, मैला हो गया, कीचड़ हो गया, लोग बच बच के चलते हैं। ऐसी ही जो आत्मा है संसार में आकर के माया में लिपट जाती है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा चाचा है, ताऊ है, नाना है, फूफा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी धन है, ये मेरी दौलत है। जिब जीवे ही माया लिपटानी। जैसे आत्मा आती है इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में या पशु के शरीर में या पेड़ के शरीर में, पेड़ में भी आत्मा है, उसके पत्ते को तोड़ोगे तो उसमें से भी आंसू निकलता है, पेड़ को काटोगे तो उसमें से भी पानी निकलता है। पेड़ में पानी देते रहोगे तो पेड़ बढ़ता रहता है। राम जी बोले घन घमंड बरसत चहुओरा, गरजत चहुओरा, प्रियाहीन तड़पत मन मोरा। बोले देखो ये आसमान में बिजली कड़क रही है, घन घमंड, आकाश में घमंडी है, गरजत चहुओरा, चारों तरफ से जब बिजली कड़कती है तो छोटे मोटे आदमी को डर लगता है कि कड़क की आवाज़ आती है, धड़ाम की आवाज़ आती है, तो आदमी डरता है, चीख निकल जाती है। घन घमंड गरजत चहुओरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। राम जी ने कहा ये बादल गरज रहे हैं, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। बोले देखो लक्ष्मण, सुग्रीव भी मेरे को भूल गया। अरे हमने अग्नि की साक्षी रख करके मित्रता की थी, और मित्रता में कहा था कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, पर सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी। सुग्रीव ने मेरा ध्यान ही भूल गया, वो मिलने तक नहीं आया। क्यों? पावा राजकोष पुर नारी। राज मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, पत्नी मिल गई, और संसार में यही हाल है।
पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संसार मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो सबसे पहले ठाकुर जी भूल जाते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा बंद है। परिवार में किसी का जन्म हो जाए तो सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा बंद है, जबकि ऐसा शास्त्रों में लिखा नहीं है। शास्त्रों में तो लिखा है चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, भगवान की पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, भगवान की पूजा तो चलती रहनी चाहिए। क्यों? यदि हम अपने परिवार के मरने का दुख लेकर के बैठेंगे तो ब्रह्मा की सारी संतान, सारी सृष्टि है, इसमें तो हर क्षण कोई ना कोई मर रहा है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर तो 24 घंटे सूतक पातक लगता रहता है। तो ये नहीं होना, सूतक पातक का कोई झगड़ा नहीं। राम जी ने कहा सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, सुग्रीव ने मेरी सुधि बिता दी। यही सहायक मारा मैं बाली, तई सरहतों मूड में काली। बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल को मैं उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये कल का प्रोग्राम क्यों रख रहे हो, ये तो आज ही प्रोग्राम कर देना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। इधर हनुमान जी राम जी के दूत हैं, वो सुग्रीव के पास आए और आकर के सुग्रीव को कथा सुनाने लगे। सुग्रीव ने कहा मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने कहा सुन लो कथा। बोले समय ही नहीं है। बोले पहले आपने कथा सुनी थी तो आपको राज्य मिला था, अब दोबारा कथा सुनोगे तो उससे बड़ा राज्य मिल जाएगा। तो उसने सुग्रीव ने कहा इससे बड़ा भी राज्य होता है क्या? बोले हाँ होता है। अब सुग्रीव को राज्य का लोभ आ गया, बोले इससे बड़ा मिलता है तो चलो सुनाओ कथा। तो हनुमान जी ने कहा बोलो सच्चिदानंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की।